संबोधित कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता आज उनके जन्मदिन पर मैं राजस्थान प्रदेश की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ विराजमान सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सम्मानीय जोगाराम जी पटेल साहब, संसदीय कार्य मंत्री, और इस बीसी के माध्यम से पूरे राजस्थान के हर जिले से जुड़े मेरे कैबिनेट के सभी साथीगण, माननीय सांसदगण, माननीय हमारे विधायकगण, मंच पर हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ जी, कार्मिक सचिव के पाठक जी, इस सभागार में बैठे सभी अधिकारीगण, सभी वो नौजवान जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है, आज उनके जीवन में नया क्षण, नया पल आया है जिससे वो अपने जीवन को संवारने का काम करेंगे। ऐसे में मेरे सभी भाई और बहनों, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता से जुड़े जो कार्मिक हैं वो भी वहां बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की जो उनकी नीति है, उस नीति के माध्यम से चलते हुए इस भारत को विकसित बनाने की संकल्पना जो उन्होंने की है, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मित्रों, मैं आज सम्मानित अतिथिगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और नौजवान, उन मेरे साथी भाई बहनों को आज जो उनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको वंदन करता हूं, उनका सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा स्वच्छता ही सेवा 2024, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, पीएम आवास योजना, ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के शुभारंभ और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में आपने अभी देखा होगा कि जिस तरह से, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, राजस्थान की जनता को मैंने विश्वास दिलाया था, मैंने कहा था कि आने वाला समय आपका है। जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए थे और जो हमारे जनप्रतिनिधि ने, किसी ने जो वायदा किया था, चाहे हमारा विधायक है, चाहे हमारा सांसद है, चाहे हमारा प्रधान है, जिला प्रमुख है, चाहे वहां काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से भी सार्वजनिक रूप से जो उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में यह काम होना चाहिए, हमने आपसे वायदा किया था कि हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता कहते हैं कि यह काम होना चाहिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और उसी विश्वास के आधार पर, क्योंकि जब हम बजट, विधानसभा के अंदर बजट जब हमने दिया था तो विरोधी लोगों ने कहा था कि आप इसको कैसे पूरा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं
मंत्रियों ने और अधिकारियों ने उस जिले में जाकर के 3-3 और 4-4 मीटिंगें ली हैं। हमने जो बजट में घोषणा की थी आज आपके सामने है। कुछ शिलान्यास हमने आपके सामने किए हैं, कुछ की भूमि आवंटित हमने हो गई है। आने वाले समय में जो भूमि आवंटित नहीं हुई है वो भी समय पर आवंटित होगी। और हमने कहा था कि हम समयबद्ध तरीका से हमारे इन कामों को पूरा करेंगे, वो आपके सामने है। क्योंकि आज हमने बहुत सभी जगह के 10,000 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास करने का काम आज हमने किया है। हमने जो बजट घोषणाएं की थी उनको जमीन पर उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक एक जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा करेंगे। हम किसी तरह का बहाना नहीं लेना चाहते। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। और वो झलक आपने अभी हमारे शिलान्यास में देखी होगी कि हमने ये नहीं देखा कि उस विधानसभा में हमारा कौन सा विधायक है, हमारी पार्टी का विधायक है, अन्य पार्टी का विधायक है। हमने जो हमारे राजस्थान की जनमानस से जो मांग आई थी उस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा से चलते हैं। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और यही मैं मेरे युवाओं को कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमने युवाओं को नौकरी के बारे में कहा था कि हर वर्ग को के उत्थान करते हुए राजस्थान के विकास के पथ पर गतिमान लाएंगे और हम अपना अग्रणी राजस्थान बनाएंगे। मैंने मेरे युवा भाई और बहनों को विश्वास दिलाया था कि आने वाला समय आपका है, आप चिंता मत करिए, आने वाला समय आपका है, आपको किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपके बीच में वादा किया है कि 5 साल के अंदर सरकारी 4 लाख नौकरियां हम देंगे, तो हम 4 लाख नौकरियां देंगे। आज भी मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं। हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में हम आपको 6 लाख नौकरी देंगे। मैं आपको भाई और बहनों विश्वास दिलाता हूं कि 6 लाख मैंने कहा है, लेकिन ये विश्वास दिलाता हूं ये संख्या भी ज्यादा जाएगी और 4 लाख की संख्या भी ज्यादा जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम जनता के बीच में रह करके जनता के बीच में काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करती है। मेरे से कहा था कि इतनी कहां से दे देंगे नौकरियां। मैंने कहा आप गिनते जाइए, 23,000 पहले दे दी थी, 8,000 अब दे दी, 10,000 बीच में दी थी, 33 और 8 41,000 हो गई। आने वाले दिनों में 40,000 और 50,000 जगह और निकलने वाली हैं। आप ध्यान रखिए, हमने जब घोषणा की थी हमने 1 साल में 1 लाख नौकरी के लिए कहा था। आप गिनते जाना, 1 लाख नौकरी 1 साल में देने का काम हमारी सरकार करेगी और 5 साल में 4 लाख नौकरियों से ऊपर देने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, इस महत्वपूर्ण अवसर के साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और हमेशा वो अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक सरोकार, समाज के वो काम जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ मिलना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में वही बात रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं और सामाजिक सरोकार के कार्यों के साथ साथ आज सुबह से हमने प्रारंभ किया। हमने स्वच्छता का काम हमने प्रारंभ किया। हमारी पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है, उसमें भी हमने सहभागिता निभाई। हमने एक पेड़ मां के नाम के आधार पर
आज तुलसी वितरण के कार्यक्रम भी हुए, ब्लड डोनेट के कार्यक्रम भी हो रहे हैं और आज सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम भी हमारा हो रहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके अथक प्रयासों से आगे बढ़ने की जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए किए गए काम आज आप देख रहे हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक नेताओं को और राज पार्टियों को बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने मजबूर कर दिया है राजनेताओं को बदलने के लिए, उन्होंने मजबूर कर दिया है राजनीतिक पार्टियों को